जरा मरण यानी यह जीवन ही दुख है। इस विषय को पिछले वीडियो में हमने समझा। अब इसके कुछ खास विशेष समीकरणों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर जब कोई अगर तथागत बुद्ध के पहले महान सत्य को स्वीकार करता है कि यह दुख है, तब इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर। और इसी के संदर्भ में तथागत बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन के जरिए अनित्यता, दुखता और अनात्मता की व्याख्या करते हैं। तो जो हमारी ये बेहोशी की अवस्था है, वह धीरे धीरे इनका ज्ञान उपलब्ध होने के कारण होश में आती है और जीवन के घटित होने वाले घटनाओं का यथार्थ रूप उपस्थित होने लगता है। तो पहले बुद्ध के शब्दों में समझते हैं और फिर आगे इसे अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी समझेंगे। संयुक्त निकाय के बुद्ध वग्गों के खंड में बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि पटेच्य समुत्पाद यानी प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है। अविद्या के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार समस्त दुख समूह की उत्पत्ति होती है। यही होता है प्रतीत्य समुत्पाद। हालांकि हमने प्रतीत्य समुत्पाद को पहले कई बार समझा है। अब यहां पर दुख के कारणों के संदर्भ में समझेंगे, या अगर हम कहें कि हमारे दुख ही प्रतीत्य समुत्पन्न है, यानी जो भी हम अपने जीवन में दुखों का अनुभव कर रहे हैं या जो व्याकुलता, बेचैनी, छटपटाहट उत्पन्न हुआ है, ये ऐसे ही उत्पन्न नहीं है। इनके पीछे कुछ न कुछ कारण है। अब इन कारणों की खोज पूरी तरह से धर्म विषय का भाग है कि अपने दुखों को पहचानना और उसके कारणों का पता लगाना। यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध द्वारा बताए गए प्रतीत्य समुत्पाद के चिंतन मनन को प्रज्ञा के सहारे किया जाता है और फिर जैसे ही यह भान होता है या इन श्रृंखलाओं को जब हम जानते हैं, तब इनके व्यवहार या इनके परिवर्तनों को बुद्ध 3 सिद्धांतों के सहारे व्याख्या करते हैं, और वह है अनित्यता, दुखता और अनात्मता। सब कुछ परिवर्तनशील है, सभी विषय नष्ट होने वाले हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अनित्य है। और इसी अनित्यता को बुद्ध आंतरिक व्यवहारों के भी संदर्भ में सबसे प्रमुख मानते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता है, नष्ट हो जाता है। और यह सिद्धांत हमारे दुखों पर भी लागू होता है, यानी हमारे दुख भी अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। अब इसे एक उदाहरण या एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि जैसे यदि अगर कोई अपने जीवन को परिभाषित करने का प्रयास करे और वह यह आभास कर रहा है कि उसके जीवन में दुख है, तो वह एक कागज व कलम लेकर इन सभी अनुभवों को बिंदुवार लिख ले। या वे कौन से प्रथम 10 विषय हैं जो सबसे अधिक आपको परेशान किए हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले वो लिखें जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है, फिर उसी तीव्रता में दूसरा, फिर तीसरा,
फिर चौथा और 10 तक पहुंचने की कोशिश करें। यदि 10 तक न पहुंचे तो कम से कम 5 तक तो पहुंचें। यदि आप अपने 10 दुखों को क्रमशः उनकी तीव्रता में लिखने में सफल हो जाएंगे तो आप इस उदाहरण के स्पष्टीकरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब आप स्वीकार करें कि आपके जीवन में बड़े ही गहरे दुख हैं और कुछ समय बीत जाने दें, कुछ दिन बीत जाने दें, कुछ अंतराल बीत जाने दें और पुनः फिर से अपने 10 सबसे अधिक परेशान करने वाले विषयों को उनकी तीव्रता के अनुसार सूचीबद्ध करें, ठीक वैसे जैसा पहले वाला बनाया गया था। और उसके बाद पहले की सूची और बाद की सूची में दिए गए 10 परेशानियों का गहरा विश्लेषण करें। इनका निरीक्षण करने पर आप 3 अवस्थाएं पाएंगे। पहला कि नया वाला क्रम बदल गया है। जिन परेशानियों से आप पहले पीड़ित थे उनकी तीव्रता में परिवर्तन आ गया है। दूसरी अवस्था है कि नई सूची में कुछ पुरानी परेशानियां समाप्त हो गई हैं और तीसरा, नई सूची में कुछ नई परेशानियां जुड़ गई हैं। हो सके तो इस प्रयोग को आप जरूर करें और इन विचारों को अपने ही जीवन से प्रमाणित करने की कोशिश करें और इसे लिखते समय बड़ी सावधानी से इसे अपने पास सुरक्षित रखें। तो हम देखते हैं कि लगातार अगर आप इस प्रकार के उदाहरणों को देखें तो हमें परिणामों में एक विशिष्ट व्यवहार दिखाई देता है कि कोई दुख सदा के लिए जीवन में बना ही नहीं रह सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दुख जीवन में उत्पन्न हुआ है और उसकी तीव्रता लगातार हमेशा के लिए बनी रहे, और इसी व्यवहार को अनित्य कहते हैं, यानी नष्ट होने वाला, बदलने वाला, अनस्थिर। और यही हमारे जीवन में जिसे हम सुख समझते हैं उनके संदर्भ में भी यही होता है। ये सुख या आनंद कुछ समय के बाद अपने अनिस्थिर या अनित्य स्वभाव के कारण स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और प्रतीत्य समुत्पन्न की श्रृंखला के कारण ये भी दुख में बदल जाते हैं। यानी दुख तो दुख में समाया है मगर सुख भी दुख में बदल जाता है। और यह जीवन की लगातार दुखों की अनित्यता भरी श्रृंखला है जो एक के बाद एक उत्पन्न होकर हमें प्रताड़ित करती रहती है। अब यहाँ पर फिर से एक प्रश्न उठता है कि यदि जीवन को अनित्य के रूप में स्वीकार करें तो इससे लाभ क्या होगा। तो अब 37 बोधपक्षीय भावनाओं के संदर्भ में इसे समझते हैं। जब हम संपूर्ण विषयों को अनित्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो क्या लाभ होता है। यह पूरी प्रक्रिया प्रज्ञा का भाग है, यानी यह चिंतन मनन प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता के सहारे विपश्यना में अभ्यास के दौरान किया जाता है। विपश्यना के सभी भागों का अभ्यास करते समय जब प्रज्ञा के बोधपक्षीय धर्मों में 7 बोध्यंगों में धर्म विषय को भवित किया जाता है, तब यहाँ पर इसी अनित्यता के व्यवहार की जांच पड़ताल की जाती है, जैसा कि हमने प्रयोगों के माध्यम से अभी किया। और इसके उपरांत जब हम अनित्यता को स्वीकार करने लगते हैं तो हमारी सारी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से अनित्य के व्यवहार के ऊपर ही आधारित होती हैं। तब यह प्रज्ञा इंद्रिय के भाव को भवित करती हैं और जब यह अनित्यता के व्यवहार पर हम अपने संपूर्ण विषयों को परिभाषित करने लगते हैं, तब यह अष्टांगिक मार्ग की सम्यक दृष्टि हो जाती है। और जब हमारी क्रिया प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनित्यता के व्यवहार के अनुरूप होने लगती है,
या जब ये हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, तब यह सम्यक संकल्प को भवित करती है। और जब अनित्यता के व्यवहार को पूर्ण रूपेण समझ भिक्षु या साधक कोई अपनी शक्ति बना लेता है, तो वह उसका प्रज्ञा बल बन जाता है। और जब भिक्षु या साधक इसकी संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो वह उसकी सिद्धि या मीमांसा का रिद्धिपाद हो जाता है। यदि हम कहें कि मीमांसा की सिद्धि को प्राप्त हुआ भिक्षु या साधक भविष्य का आकलन करने में समर्थ हो जाता है, यानी यदि अगर हम यहाँ पर कहें कि अनित्यता के व्यवहार को यदि कोई संपूर्ण रूप में भवित कर ले, तो वह इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले भविष्य के प्रभावों को भी जानने में सफल हो जाता है। यदि यह करेगा तो वह होगा ही। यहां पर इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि कोई रहस्यों या चमत्कारों के जरिए वह भविष्यवक्ता बन जाता है, तो ऐसा कहना भी सही नहीं है। यहां पर केवल अनित्यता के व्यवहार को प्रतीत्य समुत्पाद के सहारे व्याख्या कर हम इसे जान सकते हैं कि आज क्या हो रहा है और भविष्य में अनित्यता के सहारे क्या परिवर्तन होंगे। इसका एक मुख्य लाभ है कि यदि आज आप बेहद दुखी हैं, पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, तो सब्र रखें, संयम बनाए रखें। समय बदलते ही ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो जब आप दुखी हों तो अपने प्रलाप का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ये दुख अनित्य हैं, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और यदि आप बहुत खुश भी हैं या कोई आपको ऐसा सांसारिक सुख मिल गया है जिसने आपको बहुत सारा मजा दे दिया है, तो भी गंभीर बने रहें, क्योंकि यह सुख भी अपने अनित्य स्वभाव के कारण अपना आनंद शीघ्र ही खो देगा। तो दुखी परिस्थितियों में अति निराशा से बचें और आनंद की परिस्थितियों में अति उल्लास से बचें। दोनों में संभाव बनाए रखें, क्योंकि दोनों परिस्थितियां नष्ट होने वाली हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध मध्यम भाव का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से जीवन की अनित्यता जब हम अपनी बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा के सहारे परिभाषित करते हैं, तो हमें अपने जीवन का यथार्थ दर्शन या प्रमुख व्यवहार दिखाई देता है। और इसी का स्पष्टीकरण देते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के नतुम्हाक वग्ग में कहते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के प्रति विरक्त होकर और इन्हें अनित्य, दुख एवं अनात्म समझकर विहार करें। ऐसा करने से रूप, वेदनादि तथा जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर, मनस्य तथा उपायास से मुक्त हो सकते हैं, या यूं कहें दुख मुक्त हो सकते हैं। तो बुद्ध यहाँ पर इस प्रकार के चिंतनों की व्याख्या करते समय कुछ विशेष भी ध्यान देने के लिए कहते हैं। जैसे जब अनित्य और दुख को हम स्वीकार करते हैं, तब हमें अनात्म को भी स्वीकार करना होता है। जैसे कि कई बार आत्मा का चिंतन इस प्रकार के धर्म विषय को भ्रमित करने लगता है। बुद्ध के अनुसार जो यह मैं रूपी बोध है, यह 5 स्कंधों के कारण उत्पन्न है। तो यदि कोई नित्य आत्मा का चिंतन करता है, तो ये विचार मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यदि कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता है, तो वह कभी भी 4 आर्य सत्यों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा उसके दिमाग में आत्मा की अमरता और उससे जुड़े विषय ही प्रभाव बनाए रखेंगे। ठीक इसी प्रकार का दूसरा चिंतन, और वह है मृत्यु के बाद का जीवन, मोक्ष जैसा कोई आनंदित अनुभव या स्वर्ग व जन्नत के शारीरिक आनंद।
यदि कोई इन विषयों को सत्य मानता है तो वह सदैव इन्हीं विषयों में खोया रहेगा। वो कभी भी इस जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाएगा। और जब बुद्ध स्वतः कहते हैं स्वर्ग जैसे लोगों को किसी ने देखा है, इस प्रकार के लोगों की प्रामाणिकता क्या है, तो कैसे हम इन पर विश्वास करें। और तीसरा है दैवीय शक्ति या ईश्वर जैसी सत्ता या ऐसे किसी चमत्कारिक अस्तित्व पर विश्वास करना। बुद्ध ने कभी भी इस प्रकार के अस्तित्वों को स्वीकार नहीं किया है। इन विषयों को मानने वाले लोगों के साथ ये विषय सदैव ही श्रेष्ठ बने रहते हैं। इनके सोच विचार पर ये विषय एक आवरण चढ़ा देते हैं और व्यक्ति कभी भी इनसे बाहर निकलकर महान सत्यों को नहीं समझ सकता। यदि वास्तव में कोई देखे तो इस प्रकार के अनर्थपूर्ण विषयों पर यदि कोई चिंतन मनन करे या इसे स्वीकार कर ले तो क्या इनका मानव जीवन के दुखों पर कोई प्रभाव पड़ता है। हम स्पष्ट देखते हैं, चाहे कोई भले आत्मा को माने, स्वर्ग जैसे लोगों को माने, ईश्वर की कितनी भी पूजा पाठ या इबादत कर ले, उसके जीवन में भी दुख बने रहते हैं, उनकी तीव्रता भी बनी रहती है और वे भी अनित्यता के सिद्धांत का पालन करते हैं। कई बार उन्हें यह भ्रम होता है, इस प्रकार का चिंतन करने से उनके दुख समाप्त हुए हैं, मगर वह यह जानने में असमर्थ हो जाते हैं कि ये दुख अपने अनित्य स्वभाव के कारण समाप्त हुए हैं। चाहे आप इस प्रकार के विषयों पर विश्वास करें या ना करें, उनसे आपके दुखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी को लगता है कि उसके जीवन के दुख किसी की पूजा या इबादत से दूर हुए हैं तो वह इसका भ्रम है। यह उत्पन्न दुख अनित्यता के व्यवहार के कारण समाप्त हुए हैं। यदि ऐसा ही होता तो पूजा पाठ करने वाले लोगों के सारे दुख समाप्त हो जाने चाहिए, और हम ऐसा नहीं देखते हैं, क्योंकि बुद्ध के अनुसार यह संसार ही दुख है। जब तक जीवन है तब तक यह खत्म नहीं होगा। और अपने दुखों के प्रति गंभीर होकर संयुक्त निकाय के वन संयुक्त में उदाहरण देते हुए बुद्ध कहते हैं कि बाण लगने वाले छटपटाते हुए बेचैन व्यक्ति को भला नींद कैसी। यानी यदि किसी व्यक्ति को एक जहरीला तीर या बाण आकर उसे लग गया है तो क्या करना चाहिए। क्या वहां पर यह जानने का प्रयास किया जाए कि तीर कहां से आया, कैसे आया, किसे लक्ष्य बनाकर मारा गया है, क्या इतना समय है। यदि हमारा समय इन विषयों पर व्यर्थ हो गया तब तक तो वह व्यक्ति जिसे जहरीला बाण लगा है वह तो मर जाएगा। सबसे प्रमुख है कि उसके तीर को तुरंत निकाला जाए, उसका उपचार किया जाए। यही चिंतन जीवन के संदर्भ में है। आत्मा का चिंतन, स्वर्ग का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, ना ही इनकी कोई प्रामाणिकता है और ना ही इनका कोई लाभ। तो बुद्ध के अनुसार हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर कोई जल रहा है और अपने अंधेपन के कारण वह इससे बाहर नहीं आ पा रहा है। हर कोई इससे पीड़ित है, कोई इससे बचा नहीं है, और यही जरा मरण है, यानी जीवन के समस्त दुख। फिर बुद्ध इस जरा मरण की व्याख्या करते हुए इसका कारण जाति को मानते हैं कि हमारे दुखों का कारण या हमारे जरा मरण का कारण जाति है। तो अब इसी जाति को अगले खंड में फिर से परिभाषित करेंगे कि आखिर जीवन के समस्त दुख क्यों उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद।